हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं हारिस खान व्लॉग्स। जैसा कि आपको वीडियो के टॉपिक से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से है और इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा कि विज़िट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उस हवाले से ये वीडियो है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मेरी सपोर्ट हो सके इस हवाले से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था वीडियो को स्टार्ट में कि इस हवाले से यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से वीडियो है और इसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको विज़िट वीज़ा की और उसकी फ़ीस क्या होगी और ये किस टाइप का कितने दिन का विज़िट वीज़ा हो सकता है, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे मैं उस हवाले से लिस्ट बता देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस डिटेल को पूरा मेंशन कर दूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि फैमिली के लिए आपको फॉर एग्जांपल आपके ब्रदर सिस्टर्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और पेरेंट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। सबसे पहले पासपोर्ट कॉपी, सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो कि वाइट बैकग्राउंड पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और सेकेंडली आपके पासपोर्ट का स्कैन। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर को इनवाइट करें तो उनके पासपोर्ट की फ्रंट जो पेज होता है उसकी कॉपी रिकॉर्ड होगी। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर लिस्ट है वो है आपको अरबिक सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि अरबिक सैलरी सर्टिफिकेट उनके लिए रिक्वायर है जिनका जो वीज़ा है, रेजिडेंट वीज़ा है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वो 3 साल का है, ठीक है। और अगर आपका वीज़ा 2 साल का है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो आपके लिए जो है आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर विजिट वीज़ा फॉर योर फ्रेंड एंड फैमिली। अच्छा, और ये एक्चुअली इनमें से दोनों में से एक चीज़ होती है। अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो 3 साल का है तो आपको अरबिक सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो 2 साल का है तो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको इजारी देना पड़ेगा। जैसे अगर आप दुबई में रहते हैं तो इजारी के लिए आपको देना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा इजारी। और अगर आप दुबई में रहते हो तो दीवा का बिल भी देना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो उसकी कॉपी जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बता दें कि आपको इजारी की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और दीवा का बिल सबमिट करना होगा। अगर आप दुबई में रहते हैं, दुबई में अगर आपका जॉब है और आप दुबई में रहते हैं तो आपको इजारी और दीवा का बिल सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप शारजा में रहते हैं तो आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि आपको देना है, क्योंकि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी फैमिली के लिए नहीं, ये आप स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी फैमिली के लिए। लेकिन ये आपको अपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल जमा करनी पड़ेंगी, सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा स्पॉन्सर का पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी। ये आपको अपना पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी वाइफ को विजिट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली को डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं करते, आपको विजिट वीज़ा पे बुलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में है ट्रांसलेटेड तो उसको अरबिक में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अरबिक में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और आपको अपने एम्बेसी से भी अटैच करवाना पड़ेगा उसको और यूएई एम्बेसी से भी अटैच कराना पड़ेगा। मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ। अरबिक मैरिज सर्टिफिकेट विद द अटेस्टेशन बोथ होम कंट्री यूएई एम्बेसी एंड फॉरेन मिनिस्ट्री एंड इनसाइड यूएई मोफा अटेस्टेशन फॉर वाइफ विजिट वीज़ा। आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो आपने अरबिक पर ट्रांसलेशन कराया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मुल्क के, अपने कंट्री के फॉरेन अफेयर्स जो आपके कंट्री का है, आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स से आपको करवाना पड़ेगा। फिर आपको यूएई एम्बेसी जो आपके कंट्री में है, एम्बेसी है, सही है, वहाँ से आपको अटैच कराना पड़ेगा। और फिर वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे यूएई एम्बेसी में से जो कि दुबई में है वहाँ पे आपको जाके अटैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका विजिट वीज़ा जो आपको रिक्वेस्ट है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी या आप वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है।
अच्छा, अगर आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आप अगर फैमिली को बुला रहे हैं फॉर विजिट वीज़ा, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बुला रहे हैं, तो आप वाइफ के लिए तो आपने अटेस्ट करवा लिया, फॉर मैरिज सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट करवा दिया। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, और उससे पहले आपको ट्रांसलेटेड अरबिक ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी उसकी। सेम प्रोसेस है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट का बताया मैंने आपको, उसी तरह सेम प्रोसेस है फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अरबिक में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। फिर आपको अपनी फॉरेन अफेयर्स की जो फॉरेन अफेयर्स होता है आपके कंट्री में, वहाँ से अटैच कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कराची की बात करूँ तो आपको वहाँ से अटैच कराना पड़ेगा, जो कि FTC में उसकी बिल्डिंग, FTC कराची में FTC एक बिल्डिंग है, वहाँ पे फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है, वहाँ से अटैच कराना पड़ेगा। उसके बाद UAE एम्बेसी से अटैच करवाना पड़ेगा, जो आपके मतलब कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, वहाँ से अटैच कराना पड़ेगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ एज अ कॉपी भी मंगवा सकते हैं, और वो जो है आपको UAE एम्बेसी से भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर वहाँ से नहीं करवा सकते, आपके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अगर हार्ड कॉपी मौजूद है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी जो कि बर्ड दुबई में है, वहाँ से अटैच करा सकते हैं, और उसके बाद आप UAE एम्बेसी जो बर्ड दुबई में ही है, वहाँ से भी अटैच करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अरबिक ट्रांसलेशन चाहिए होगा उसके लिए। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अरबिक में आपको मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है स्पॉन्सर, जो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको अपना IBN नंबर, जो कि बैंक अकाउंट नंबर होता है, वो आपको सबमिट करना होगा, प्लस 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये आप जरूर याद रखिएगा कि आपको अटैच्ड होना चाहिए बैंक से, मतलब बैंक स्टैम्प होनी चाहिए। एक तो होता है कि ई वीज़ा बोल रहा हूँ, सॉरी, ई स्टेटमेंट जो आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से या बैंक अकाउंट से ऑनलाइन वो आप प्रिंट कर सकते हैं, वो रिक्वायर नहीं होगा। अगर आप वो भी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्टैम्प होनी चाहिए बैंक की, तो आप बैंक जाके, बेहतर है आपके बैंक में, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स NBD आई थिंक 25 दिरहम चार्ज करता है फॉर 3 और 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। आप उनके पास जाएँ और वो आपको प्रिंट आउट करके स्टैम्प लगा के दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको सबमिट करना है। अच्छा, उसके बाद आपको स्पॉन्सर का ओरिजिनल एमिरेट्स ID सबमिट करना होगा, और ये उसी टाइम पे ही आपको वापस भी मिल जाएगा, क्योंकि वो सब डॉक्यूमेंट पहले चेक करेंगे, फिर आपका एमिरेट्स ID से ही लॉगिन करके एमिरेट्स ID कार्ड रीडर में डाल के पूरी इन्फॉर्मेशन रीड करके वो आपको सबमिट कराएंगे। और ये अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, ये आमिर सेंटर यहाँ पे UAE में होते हैं। आमिर सेंटर हर जगह मौजूद है, मोस्टली हर एरिया में इनके ऑफिस है, वहाँ जाके आप मालूम कर सकते हो। ये तमाम डिटेल आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ये मैं आपको आमिर जो सेंटर का जो डॉक्यूमेंट है, मैं वही रीड करके बता रहा हूँ। तो आपको मैं ये जो पिक्चर है, ये भी मैं अटैच कर दूंगा साइड में, ये यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और मैं इसके लिंक भी दे दूंगा ताकि आप डिटेल्स पढ़ सकें पूरी, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स का विजिट वीज़ा, अगर आप पेरेंट्स का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए NOC लेटर चाहिए होगा। NOC लेटर फ्रॉम द कॉन्सुलेट इज़ रिक्वायर्ड। जो आपके कॉन्सुलेट है आपका, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं, तो आपके पेरेंट्स के लिए NOC रिक्वायर्ड होगा कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके कॉन्सुलेट से, कि इट्स लाइक फॉर यू कैन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि कोई इशू तो नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई है, लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि ये अप्लाई कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेशनल ID कार्ड होता है, हम पाकिस्तानियों के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसकी कॉपी रिक्वायर्ड होगी तमाम, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फ्रेंड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके नेशनल ID कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने भाई या बहन के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक तो रिलेशनशिप प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। वही प्रोसेस है, बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, वही ट्रांसलेशन के साथ, जो कि अरबिक में ट्रांसलेट होगा, और वही आप अपने एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी से और UAE एम्बेसी से अटैच करवाएंगे, वही प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये आपके भाई या बहन जो कि इनका आपके साथ सिबलिंग्स हैं, आपके फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान में अगर कहूँ तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये भाई हैं या बहन है, वो आपकी पूरा फैमिली ट्री आ जाता है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आमिर सेंटर की जो डॉक्यूमेंट है, प्रिंट डॉक्यूमेंट में स्कैन लेकर आया था, वहाँ से आपको मैं रीड करके बता रहा हूँ। ठीक है, और उनकी जो फीस है 1 मंथ के टूरिस्ट वीज़ा की, विजिट वीज़ा की, वो 550 है, 550 दिरहम प्लस 1000 दिरहम जो है आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। 1000 दिरहम डिपॉजिट जो कि आपको रिफंड हो जाएगा जैसे ही अगर वो एग्जिट करेंगे कंट्री से, UAE से एग्जिट करेंगे, तो आप वो प्रूफ दिखा सकते हैं, वो आपको 1000 दिरहम आपको रिफ़ंड कर देंगे वापस। और अगर 3 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी फ़ीस है 950 दिरहम। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, जब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो अभी इसकी जो है डॉक्यूमेंट जो कि चार्जेस हैं वो 950 हैं। हो सकता है कुछ अर्से बाद उसकी जो चार्जेस वो कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो वो आप कंफर्म कर सकते हैं आमिर सेंटर में जाके। और वही डिपॉजिट है 1000 दिरहम का जो है डिपॉजिट वही रहेगा, 1000 दिरहम ईच एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोनों पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, मदर और फादर को, तो ईच का फ़ीस होगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 मंथ का टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस होगी 550 और 1000 दिरहम ईच, तो 550 प्लस 1000 1550 ईच आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हवाले से अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई लाइक टू हेल्प, कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको भी बताई है, ये मैं इसका इमेज भी अपलोड कर दूँगा साइड में, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइड में आएगी। और सेकेंडली ये तमाम डिटेल एज अ रिटन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल लिख दूंगा, और जो पिक्चर का जो लिंक भी है वो भी मैं अटैच कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप देख सकें। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप करीबी आमिर सेंटर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको मज़ीद गाइड कर सकेंगे कि और क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।